हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा पिछले वीडियो में जो पढ़ा था समझ में आया था कि नहीं, कमेंट में जरूर बता देना। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे बफर सॉल्यूशंस की। पिछले वीडियो में हम बता दिए थे कि हमारा लास्ट टॉपिक जो होगा वो होगा बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशंस के बाद कुछ और चीजें होंगे, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, कुछ और छोटे मोटे टॉपिक होंगे उनको कवर कर लेंगे, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बफर सॉल्यूशंस की, इसके पहले हम लोग एंटी लॉग को कैलकुलेशन करना सीख लिए थे। हम आपको होमवर्क भी दिए थे कि पीएच आप यहाँ पे आपको बताना होगा। हम बोले थे सलाइवा जो होता है वो, और यूरिन और लीवर बाइल जो होता है, उन सब का आप आपसे पूछे थे कि हाइड्रोजन सांद्रता कितनी होती है। उम्मीद है कि कर लिए होंगे, अगर नहीं भी किए होंगे तो प्लीज कमेंट में बता देना, हम उसको फिर से समझा देंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन क्या होता है ये इम्पोर्टेंट है, हेडिंग बनाना, बफर विलयन। ठीक है, बफर विलयन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी ने सुना है कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है या फिर बफर विलयन क्या होता है, तो चलो नहीं भी सुने हो तब भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि एक्चुअल में ये बफर होता क्या है। अब जरा ध्यान से सुनना कि हमारे पास एक पात्र है, एक बर्तन लेते हैं, उसको ध्यान से चीजों को सुनना फिर समझ में आ जाएगा। हमारे पास बेटा यहाँ पर एक बर्तन है, ठीक है, हमारे पास एक बर्तन है और इसमें एक विलयन है। ठीक है, इसमें विलयन है और वो भी कैसा है, अम्ल है। ठीक, वो भी कैसा है, विलयन अम्ली है। जैसे ही इसमें अम्ली होगा तो मन में आपके सवाल आ जाता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। ठीक है, H प्लस आयन होगा। क्या होगा बेटा, H प्लस आयन होगा। ये तो सवाल आते हैं, ये सब चीजें तो हम लोग सीखे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी विलयन है, अगर वो एसिडिक है, ठीक, अगर वो एसिडिक है तो उसमें अम्ल होगा। क्या होगा बेटा, अम्ल मतलब H प्लस आयन होगा। अब इसके साथ होता क्या है, अब हमें पढ़ना है बफर सॉल्यूशन, तो छोटी मोटी चीजों को नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब देखो, अगर इसमें अम्ल है बेटा, तो आप जानते हो कि इसका कोई ना कोई पीएच होगा। मान लो 2.6 हो गया, या फिर आप बोल सकते हो कि 4.5 हो गया, या फिर आप बोल सकते हो कि इसका 3.5 हो गया इसका पीएच, है ना। ये पीएच हो सकता है, मान लो, मैंने कहा मान लो, मैंने एग्जैक्ट नहीं बोला कि इसका है, मैंने बोला कि मानो। अगर हम जानते हैं कि हमारे पास विलयन है, अम्ली है, उसमें अम्ल है, तो पीएच उसका क्या होगा बेटा, 7 से कम होगा। 7 से क्या होगा, कम होगा। अब मैं अगर इसमें बोलूं, अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूं बेटा कि इसमें और अम्ल मिलाते जाओ, और अम्ल मिलाते जाओ, तो इसका मतलब है कि H प्लस मिलाते जाएं। यस या नो, बोलो, क्या इसमें H प्लस मिलाते जाएं। चलो देखो, अब यहाँ पे ये होता है कि क्या हम इसमें H प्लस मिलाते जाएं। हाँ, हमने बोला कि यह आपका विलयन है, और वो विलयन कैसा है वैसा, एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक है, जिसका ये काल्पनिक पीएच है। मैंने ये बोला है कि ये काल्पनिक पीएच है नहीं, बस मान लो इसको। तो यहाँ पर हम बोले कि और यहाँ पर क्या करो, H प्लस ऐड करो। जब H प्लस तुम ऐड करोगे तो इस पीएच में कोई अंतर होगा, यस या नो, बोलो बेटा, इस पीएच पे कोई प्रभाव पड़ेगा या विलयन पे कोई प्रभाव पड़ेगा। तो मन में सवाल यही होता है, हाँ प्रभाव तो जरूर होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर H प्लस आयन है, हम इसमें और H प्लस ऐड कर रहे हैं, तो इस पीएच पे कुछ न कुछ इसका असर पहुंचेगा। अब देखो जरा होता क्या है, हम लोग ये जानते हैं बेटा कि जो हमारा पीएच होता है, जो हमारा पीएच होता है -log H प्लस, है ना, H प्लस होता है। मतलब कि H प्लस की सांद्रता अगर हम लोग यहाँ पर बढ़ाएंगे तो पीएच भी कुछ न कुछ चेंज होगा। पीएच भी क्या होगा बेटा, यहाँ पे कुछ न कुछ होगा। अगर घटाएंगे तो पीएच में भी कुछ न कुछ आएगा। तो अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं बेटा इस विलयन में H प्लस यहाँ पर डालूंगी तो पीएच जो होता है बेटा वो और घटेगा। पीएच जो होता है वो और घटेगा भाई। इसका अगर मान लो कि इसमें से पीएच इसका 2.6 है, अपने पहले पहले कितना था इसका वैल्यू, पीएच जो था उसका 2.6 था। हम और पीएच डालेंगे तो ये माध्यम जो होगा, वो विलयन का जो माध्यम होगा और अम्लीय होगा। जब और अम्लीय होगा तो उसका पीएच और भी नीचे जाएगा ना, और भी नीचे जाएगा भाई। कुछ इस प्रकार से हमारा स्केल ऐसा ही होता है। ठीक, 7 होता है ये न्यूट्रल पे, और यहाँ पे 14, यहाँ पे 0 से शुरुआत होती है। तो 7 से जितना भी कम होता है, इसका मतलब है कि इस प्लस की सांद्रता ज्यादा होगी,
और 7 से ऊपर होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि OH माइनस की सांद्रता। तो ये हमारा विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है बेटा। और ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होगी। ये को तो अब बताओ कि हम यहाँ पर और इसमें डाल रहे हैं तो इसका पीएच क्या होगा, विलयन का पीएच क्या होगा, घटेगा। तो आप ये बोलोगे, आप यहाँ पर ये बोल सकते हो विलयन में H+ मिलाने पर, आप यहाँ पे बोल सकते हो बेटा विलयन में H+ मिलाने पर या फिर डालने पर कोई दिक्कत नहीं है, मिलाने पर विलयन का, आप लिख लेना, विलयन का पीएच घटता है। ठीक है, पीएच घटता है, लेकिन विलयन की विलयन की अम्लता या फिर अम्लीयता बढ़ता है। ठीक, अब समझ में आ रहा है कि हम लोग जैसे ही इस विलयन में H+ आयन डालेंगे पीएच घट जाएगा। पीएच इसका जितना होगा उससे ये पीएच कम होगा, लेकिन अम्लीयता बढ़ती जाएगी। मतलब ये विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। जितना अम्लीय पहले था ये उससे और भी अम्लीय हो जाएगा। तो अब ये बफर सोल्यूशन से क्या मतलब है, हमने तो बस ये चीजें समझा। अब बफर सोल्यूशन से मतलब क्या है, बफर सोल्यूशंस का जरा मतलब यहाँ पे ध्यान से सुनना। बफर जो सोल्यूशन होता है ना, ये बड़ा बेशरम टाइप का है। ये कैसा है, बेशरम टाइप का विलयन है। मतलब इसमें भी तुम कुछ भी डालो, चाहे आप बोल सकते हो कि H+ डालो या फिर OH माइनस डालो, मतलब ये अम्ल डालो या फिर क्षार डालो, ये बदलता ही नहीं है नालायक। ये होता है क्या है, बदलता ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो बड़ा चमत्कारी विलयन हो गया। क्या हो गया, ये तो एक प्रकार का चमत्कारी विलयन है। इसका मान बदल ही नहीं रहा है, इसका कोई भी पीएच होगा। जैसे जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूं तो हम जो सलाइवा लिए थे बेटा, जो हम सलाइवा लिए थे, सलाइवा का हमारे पीएच कितना होता है, 6.5 होता है। और अगर मैं बात करूं यूरिन की, तो जो यूरिन का पीएच होता है वो 4.8 होता है। अगर मैं यहीं पे ब्लड की बात करूं, खून की अगर मैं बात करूं तो 7.3 होता है। अगर बेटा मैं यहीं पे लीवर लीवर बाइल की बात करूं, ठीक है, लीवर बाइल की बात करूं तो ये इसका जो पीएच होता है, इसका पीएच कितना होता है, 7.1 होता है। तो अब बताओ यहाँ पर, ये तो हमारी बॉडी का पीएच है, ये हमारे बॉडी में जितने प्रकार के लिक्विड पाए जाते हैं ये उनका पीएच है। तो अब ये हमें बफर सोल्यूशन से क्या कॉन्सेप्ट है, बफर सोल्यूशन से क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीजें समझ में आनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि बेटा यहाँ पर आप बोलोगे बफर जो विलयन होता है, बफर विलयन एक ऐसा विलयन है जिसमें थोड़ी मात्रा में H+ आयन, थोड़ी मात्रा में OH माइनस आयन डालने पे उसका पीएच बदलता नहीं है, उसका पीएच बेटा बदलता नहीं है। तो मन में एक सवाल आना चाहिए कि जब ऐसा कुछ होता नहीं है तो जो हमारे पीएच होते हैं सलाइवा का, इन सब का, तो इन पे असर तो पहुंचना चाहिए था। इससे अगर मैं इससे बात करूं तो हमारे में अम्लीय है। अगर ये सब पीएच देखो, ये सब पीएच अगर इनकी मैं बात करूं तो ये एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये तो आप न्यूट्रल बोलते हो, क्या होता है, और ये क्या होता है, बेसिक होता है। अगर सॉरी न्यूट्रल आप बोल सकते हो, थोड़ा ज्यादा होता है ना। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे ये सब तो एसिडिक है। अगर मैं यहाँ पे जो भी बाहर से चीजें हम लोग खाते हैं, जैसे हम लोग कोई भी चीजें खा लेते हैं तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पीएच बदल जाते हैं। हमारा जो ब्लड होता है, जितनी भी हमारे बॉडी में फ्लूइड पाए जाती है, जितने भी लिक्विड पदार्थ पाए जाते हैं, उनका पीएच बदल जाता है। अगर हम लोग जंक फूड्स खा लेते हैं, लाइक चाउमीन, मंचूरियन, फिर आप बोल सकते हो कि पिज्जा, बर्गर, ये सब जितनी भी उटपटांग चीजें होती हैं, अगर हम लोग खा लेते हैं तो उनका पीएच तो बढ़ जाना चाहिए, उनका पीएच बढ़ जाना चाहिए। बढ़ता नहीं है, क्यों नहीं बनता, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बेटा बफर सोल्यूशन है। क्या है, बफर सोल्यूशन है। और बफर सोल्यूशन मैंने क्या बोला कि उसमें थोड़ी मात्रा में H+ आयन डालो या थोड़ी मात्रा में OH माइनस आयन डालो, वो बदलता नहीं है, वो बदलता नहीं है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। तो अब जरा ध्यान से सुनना कि यहाँ पर होता कैसे होगा, ये काम कैसे करता होगा। ठीक, ये काम कैसे करता होगा तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चीजों को समझेंगे। पहले इसका हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे डिफिनीशन को देखते हैं। बेटा डिफिनीशन में बोला गया, ये डिफिनीशन है, अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा
मिलाने पर जिस विलयन के पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता उसी को हम लोग कहते हैं बफर विलयन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बफर विलयन कहते हैं। तो हम लोगों ने इससे सीखा कि मान लीजिए हमारे पास कोई अम्लीय विलयन है, जैसे हमारे पेट में ये सब क्या है, अम्लीय विलयन ये सब हो सकते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर। तो अगर हम लोग बाहर से H+ आयन देते हैं, जैसे हम लोग जितने भी जंक्स फूड्स खाते हैं जितने भी, तो उससे तो पीएच बढ़ जाना चाहिए, होता नहीं है। हमारी बॉडी थोड़ी सी बीमार हो सकती है, तकलीफ हो सकता है। और नेचुरली देखा जाए तो आज के डेट में बेटा जितने भी पर्सन है उसके पीएच, ब्लड का पीएच थोड़ा थोड़ा, या फिर बोल सकते हो कि जितनी भी लिक्विड चीजें हैं हमारे बॉडी में, जितने भी फ्लूइड हैं, लिक्विड चीजें हैं, उनका पीएच कहीं ना कहीं बदला हुआ है, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, बदला है। क्यों? क्योंकि हम लोग इतना जंक्स फूड को खाते हैं, इनटेक करते हैं, लेते हैं। लेकिन अब बहुत ज्यादा तकलीफ हम लोगों को होती नहीं, कभी कभी तकलीफ होने लगती है ज्यादा तो हम लोग दवा कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती। ज्यादा तकलीफ न होने का रीजन भी यही है क्योंकि हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट है, बफर सोल्यूशन प्रेजेंट है। बफर सोल्यूशन प्रेजेंट है बेटा। ये बफर सोल्यूशंस की पूरी कहानी समझ में आ गई। कोई भी हमारा विलयन है उसमें थोड़ी मात्रा में H+ आयन मिलाने पे, थोड़ी मात्रा में OH- आयन मिलाने पे, या फिर अम्ल या क्षार मिलाने पे कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बफर विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बफर विलयन कहते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए। बफर विलयन के प्रकार भी हम लोग पढ़ते हैं, नोट करो इसको जल्दी से। चलिए बेटे अब लोग देखिए अगर इसका यहाँ पे, तो बफर सोल्यूशन के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ बफर सोल्यूशंस। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, यह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, यह दो प्रकार के होते हैं, ये लिख लीजिएगा। पहले अगर हम लोग बात करें तो पहला होता है अम्लीय बफर विलयन, ठीक, अम्लीय बफर विलयन। अगर हम लोग दूसरी बात करें तो दूसरा यहाँ पर होता है बेटा क्षारीय बफर विलयन। चीजों को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर अम्लीय बफर विलयन, मतलब कि वो अम्लीय होगा। अगर मैं क्षारीय की बात करूं तो इसका मतलब वो होगा कि वो क्षारीय होगा, ठीक है। चलो इसको हम लोग समझते हैं कि इसमें कैसे होते हैं। तो अगर मैं अम्लीय की बात करूं तो ये अम्लीय जो होते हैं बेटा, यहाँ पर आप लिख लेना, यहाँ पे जो एसिडिक बफर सोल्यूशन जो यहाँ पर होता है, ठीक, एसिडिक बफर सोल्यूशन जो यहाँ पर होता है, ये बनता कैसे है, ये बनता है बेटा वीक एसिड एंड उसके सॉल्ट से। मतलब आप यहाँ पर लिख लेना कि ये बनेगा कैसे, वीक एसिड होगा प्लस उसी का सॉल्ट होगा। क्या होगा बेटा, उसी का सॉल्ट होगा। मतलब कि जो वीक एसिड होगा उसी का यहाँ पे सॉल्ट होगा, उसी के सॉल्ट से यहाँ पर ये बनेगा। मतलब हम लोग ये ले रहे हैं कि यहाँ पे CH3COOH, ये है क्या, वीक एसिड, सब चीजें पढ़े हो, और उसी का सॉल्ट ले लो CH3COONA, ये उसी का सॉल्ट हो गया, ये इसी से बनता है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, इन सबको नोट किया करिए, ये सब लिखे रहिए, ये सब आपको आने चाहिए। अगर मैं यहीं पे बोलूं कि दूसरा कोई लो तो दूसरा भी तुम ले सकते हो। दूसरा भी बेटा क्या ले सकते हो कि इसी का क्या ले लो, वीक एसिड ले लो, HCN, ये क्या है, वीक एसिड है, और उसी का क्या ले लो तुम बेटा, साल्ट ले लो। क्या कर लो यहाँ पर, उसी का सॉल्ट ले लो, ठीक है, NaCN, ये उसी का तुम्हारा सॉल्ट हो गया, ठीक। अगर मैं यहाँ पे बोलूं, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट में ले लूं C6H5, यहाँ पर और क्या ले लूं बोलो, यहाँ पे OH, ठीक है, और यहाँ पर उसी का क्या ले लूं मैं, सॉल्ट ले लूं, उसी का सॉल्ट C6H5Na, ये उसी का सॉल्ट हो गया। अगर मैं यहीं पे और भी मन कर रहा है कि मैं और यहाँ पर ले लूं, तो यहाँ पे C2H3O, ठीक, यहाँ पे CO3, अगर मैं ये ले, इसी का हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्ट भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी का सॉल्ट होगा Na2CO3, ये हो गया। अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं और ले लूँ बेटा, तो यहाँ पे H3PO4, और इसी का क्या करेंगे, आप सॉल्ट लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा N3PO4, ये इसी का ये सब सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो ये सब जितने हैं सब क्या है, एसिडिक बफर है।
आप यहाँ पर करना क्या है, वीक एसिड लीजिए और उसी का क्या कर लीजिए, सॉल्ट ले लीजिए, उसी का क्या करिए बेटा, यहाँ पर सॉल्ट ले लीजिए। अब अगर मैं यहाँ पे क्षारी में बोलूं तो क्षारी में क्या होता है कि आपको क्या करना है, उसी का क्या करना है, वीक बेस लेना है और उसी का सॉल्ट लेना है। मतलब यहाँ पे बेसिक, अगर मैं बोलूं यहाँ पे जो बेसिक बफर होते हैं, बेसिक बफर सोल्यूशन जो भी होंगे बेटा, तो यहाँ पे क्या करना है, वीक वीक क्या लेना है, बेस लेना है, वीक बेस ले लीजिएगा। क्या हो रहा है ये, वीक बेस ले लीजिए और उसी का क्या करिए, सॉल्ट ले लीजिए, उसी का सॉल्ट ले लीजिए। आपको पता है कि यहाँ पर जितने भी वीक होते हैं, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, ठीक, ये वीक है, वीक बेस होता है, इसी का सॉल्ट लेना है, तो अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, ये क्या हो गया, उसी का सॉल्ट हो गया। क्या हो गया बेटा, उसी का सॉल्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि तुम ले लो क्या, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्षार है और उसी का तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर साल्ट लेना है, उसी का सॉल्ट लेना है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, बोलो, यहाँ पर क्या लोगे तुम, इसका यहाँ पे ले लोगे कॉपर क्लोराइड ले लोगे, क्या ले लोगे, कॉपर क्लोराइड ले लो। अगर मैं यहीं पे बोलूँ बेटा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसका बोलूँ, तो यहाँ पर क्या लोगे, AgCl ले लोगे। ये सब उसी के क्या है, तुम्हारे ये सब साल्ट है और ये सब क्या है, वीक बेस है। ये सब साल्ट है और ये सब क्या है, वीक बेस है। अगर ये सारी चीजें क्लियर हो रही, जैसे अगर मैं यहीं पे बोलूँ AlCl3, है ना, क्या हो गया ऐसे, ठीक, यहाँ पर H रहेगा। अगर मैं ये ले लूँ बेटा, तो इसी का हमें क्या लेना है, सॉल्ट भी लेना है, AlCl3। तो ये सब इसके सॉल्ट हो गए। तो ये तुम्हारे होते हैं अम्लीय बफर, ये होते हैं क्षारीय बफर। ऐसा मतलब कि जैसा हम लोग क्षार ले रहे हैं उसी का हमें सॉल्ट लेना है, उसी का हमें सॉल्ट लेना है। आ जाओ, आप लोग समझते हैं कि ये काम कैसे करता होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलो देखो, ये बफर जो सोल्यूशन होता है, या अम्लीय की बात करूं हम लोग पहले, तो ये काम कैसे करता होगा। हमने क्या किया बेटा, एक बड़े से पात्र में, यहाँ पे जरा ध्यान से बस सुनना, चीजों को ध्यान से समझना। हमने एक बड़े से पात्र में यहाँ पर क्या कर लिया बेटा, यहाँ पर हमने वीक एसिड ले लिया और यहाँ पर उसी का हमने क्या किया है, साल्ट ले लिया है, उसी का हमने सॉल्ट लिया है, इस प्रकार से। अब जरा ध्यान से सुनना, ये टूटेगा, ये बेटा विलयन में होगा तो ये टूटेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, टूटेगा। अब जरा ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि ये एरो का ऐसे है ना, रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, तो ये ऐसे लगाने पे क्या होता है, दोनों तरफ एरो का साइन दिखाने का क्या मतलब होता है। तो आप जानते हो बेटा कि ये सब चीजें हम लोग पढ़कर आए हैं पहले से ही, हम लोग ये सब चीजें पहले से ही पढ़कर आए हैं कि क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जितने भी वीक एसिड होते हैं, जितने भी वीक एसिड होते हैं, वो बहुत थोड़ी मात्रा में टूटते हैं। वो क्या होते हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में टूटते हैं। टूटते तो हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही इनको मौका मिलता है फिर ये ऐसे बन जाते हैं, फिर ये अपने न्यूट्रल फेज में आ जाएंगे। तो ये बात समझ में आ रही है, इसलिए ये हमेशा ये रिवर्सिबल। और जो स्ट्रॉन्ग होते हैं बेटा, जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो एक बार टूट गए तो दोबारा नहीं बन सकते। ये चीजें हम लोग पढ़े हैं, जैसे वैद्युत अपघट्ट में पढ़े हैं ना, अभी आप देख लेना वहां पर सारी चीजों को, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनना कि ये काम कैसे करता होगा। अगर मान लो कि हमने बाहर से बेटा, यहाँ पर हमने बाहर से यहाँ पर अम्ल डाला, हमने बाहर से यहाँ पर अम्ल डाला, इसका मतलब है कि H+ आयन। अब जरा ध्यान से सुनना, इसका कुछ पीएच होगा, इसका कुछ ना कुछ पीएच होगा इस विलयन का। सपोज करो कि यहाँ पे कुछ भी पीएच है, हमने मान लिया 0 नहीं है, मान लो कुछ भी है, XYZ कुछ भी, ठीक। तो अब देखो, जब हम लोग इस विलयन में H+ डालेंगे, H+ जब हम लोग डालेंगे तो ये क्या होगा, इसका मान बढ़ना चाहिए, बढ़ता तो है नहीं। अब ये काम कैसे करता होगा, ये बफर सोल्यूशन है, काम कैसे करेगा, जरा ध्यान से सुनना। ये होता कैसे है, ये होता ऐसे है कि ये थोड़ी मात्रा में टूटेगा और टूटने के बाद फिर से मौका मिलेगा तो ये बन जाएगा, फिर से मौका मिलेगा बेटा तो वापस बन जाएगा। तुम जैसे यहाँ पर ये डालोगे, ये फिर से क्या होगा, वापस बनने लगेगा, ये फिर से वापस बनने लगेगा, इसका मतलब ये काम नहीं करेगा। अगर मान लो तुमने यहाँ पे 5 यहाँ पर क्या किया, H+ आयन डाला, तो यहाँ का 5 हाइड्रोजन बेटा, यहाँ का 5 हाइड्रोजन इसके साथ मिलके फिर से ये बना लेगा,
फिर से ये बना लेगा। इसका मतलब है कि तुमने इतना जितना डाला उतना मिलके बना, फिर 5 हो गया, फिर 5 हो गया। अगर मान लो जैसे यहाँ पे तुमने 5 डाला और मेरे पास यहाँ से 50 है, तो तुम क्या किए, 5 डाले तो 55 होना चाहिए। 5 तुमने डाला तो 55 होना चाहिए, होता नहीं है। इसी का 5 इसमें से निकल कर क्या हो जाएगा, फिर से इसके साथ बन जाएगा। तो यहाँ पे बचा कितना, 45। फिर तुमने डाला 50, फिर से हो गया, फिर से कितना हो गया बेटा, 50 हो गया। समझ पा रहे हो कहानी को? मतलब हमारे पास टोटल यहाँ पर कितने हाइड्रोजन प्लस 50 है। तुमने 5 डाला, जब यहाँ से तुम 5 यहाँ से डाले तो होना चाहिए 55, होता नहीं है। इसी का 5 निकल के इसके साथ मिलके फिर से मौका बन के फिर से ऐसा बन जाता है। तो इसका मतलब बचा 45। तो 45 में फिर से 50 कर दोगे, सॉरी फिर 5 कर दोगे, फिर 50 हो गया। तो इसका मतलब है कि तुम डालते डालते रहो तो ये क्या करेगा, फिर से बनाता रहेगा, फिर से ये क्या रहेगा, बनाता रहेगा। तो यही होता है, इसका पीएच बदलता नहीं है। थोड़े ही मात्रा में अगर हम अम्लीय डाल रहे हैं तो अब कहानी फिर से बदलती है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसमें क्षार डाल दूं, OH। अब जैसे ही आपने यहाँ पर क्या किया बेटा, क्षार डाला, OH डाला। जैसे ही आप OH डालोगे ना, तो इस हाइड्रोजन के साथ मिलके, इस H+ आयन के साथ मिलके बन जाएगा क्या, पानी। क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ये कहानी फिर से खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पर आता है और बना लेता है क्या, यहाँ पे H2O। क्या बन जाता है, H2O। इसीलिए बफर सॉल्यूशंस में थोड़े ही मात्रा में अगर हम लोग बेटा H+ आयन डालते हैं, OH- आयन डालते हैं, तो वो काम नहीं करता, उसका पीएच बदलता नहीं है। अब कहानी समझ में आ रही है? क्या करेगा, यहाँ से ये OH जो होता है इस हाइड्रोजन को खा जाएगा। क्या करेगा, खा जाएगा, खत्म कर देगा। और यहाँ से ये है कि यहाँ से हम लोग ज्यादा डालते हैं तो ये फिर से बना लेता है अपने जैसा, क्योंकि ये वीक है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन इसी को दर्शा रहा है। ठीक है, अब समझ में आ रही है कैसे काम करता होगा। अगर मैं यहीं पे क्षारीय ले लूं, ठीक, अगर बेटा मैं यहीं पे एक कंटेनर है, मैं उसमें फिर से क्या कर रही हूँ, क्षारीय माध्यम का कुछ भी ले रही हूँ। जैसे हम क्या कर रहे हैं, वीक बेस ले रहे हैं, यहाँ पे वीक बेस ले रहे हैं। ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है बेटा। ये टूटेगा, ठीक है, ये टूटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा NH4 हो जाएगा, NH4 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH माइनस। और इसी का हमें साल्ट लेना है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड हो जाता है। तो ये टूट जाएगा, कंप्लीटली टूट जाएगा। तो ये हो जाता है H+ और यहाँ पे Cl माइनस में टूट जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे होता क्या होगा, फिर से वही कहानी है, फिर से यही चीजें हैं। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, फिर से जब हम लोग अम्ल डालेंगे ना, फिर से जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अम्ल डालते हैं तो ये क्या करेगा, इसके साथ फिर से हाइड्रोजन बना, सॉरी वाटर बना लेगा, खा जाएगा इसको, फिर से क्या करेगा, खा जाएगा। अगर मान लीजिए आप कहीं से फिर से OH डाल रहे हैं, जैसे OH डालोगे तो ये तुम जितना डालोगे ये इतना फिर से इसके साथ मिलके फिर से रिएक्शन ऐसा कर लेगा। इसका मतलब है कि इसी प्रोसेस को ये फिर से रिपीट करता रहता है तुम्हारे बॉडी में। हम लोगों के बॉडी में चाहे कहीं पे ये विलयन ऐसा पड़ा रहेगा, चाहे एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, ये ऐसे ही काम ये सब करते रहते हैं। अब ये कहानी समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो बेटा, ये कहानी समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पीएच बदलता नहीं है। पीएच आप लिख लेना, पीएच यहाँ पे नहीं बदलता। समझ में आ रहा है? पीएच यहाँ पे क्या होता है बेटा, बदलता नहीं है। जबकि पीएच तो यहाँ पे बदलना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, एक चमत्कारी विलयन, एक चमत्कारी बाबा है, उनका क्या नाम है यहाँ पे, बफर सॉल्यूशन। क्या नाम है, बफर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे एसिडिक बफर जो सॉल्यूशन होता है उसका मान हमें कैसे निकालना है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो नोट कर लीजिए। चलो अब यहाँ पर बेटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट, लिखिएगा, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट एसिडिक, सॉरी, हाउ टू कैलकुलेट पीएच ऑफ, पीएच, हाउ टू कैलकुलेट pH of acidic buffer solution, acidic buffer solution। इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो बेटा यहीं से हमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। चलो अब इसको हम लोग समझते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप केवल लिख सकते हो कि यहाँ पर एसिडिक के लिए नहीं तो बफर सोल्यूशन भी लिख लो। आ जाओ, अब हम लोग करते हैं किसके लिए, एसिडिक के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, एसिडिक, एसिडिक बफर
सोल्यूशन, ठीक है। फॉर एसिडिक बफर सोल्यूशंस के लिए हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एसिडिक में क्या होता है बेटा, हमारे पास एक वीक एसिड होता है और क्या होता है, उसी का सॉल्ट होता है, उसी का क्या होता है, साल्ट भी होता है। तो ये क्या है, उसी का साल्ट है। चलो अब समझते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो हमारे पास है, ये बेटा जो ये वीक है ना, ये टूटेगा, अभी हम लोग देखे थे, तो ये भी टूटेगा, ये टूटेगा बेटा, तो किसमें होगा, CH3 COO माइनस H प्लस में ये टूटेगा। अब जरा ध्यान से देखना कि कहानी होती क्या है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो ये जो होता है ना, इसकी जो आप बोल सकते हो कि जो वीक एसिड है, जो वीक एसिड है बेटा, यहाँ पर हम लोगों के पास वीक एसिड की, यहाँ पे वीक एसिड की जो टेंडेंसी होती है टूटने की, मतलब आप बोल सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है बेटा यहाँ पे 0.05 मोल, ये इतना टूटता है, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो 5%। ये क्या होता है, 5% टूटता है। इसी को भी तुम यही चीजें लिख सकते हो। अगर मैं यहीं पे दूसरा बोलूँ, आप साल्ट ले लीजिए, अगर मैं यहाँ पे इस साल्ट को बोलूँ, ठीक है, ये Na है, अगर मैं इस सॉल्ट को बोलूँ तो ये कंप्लीटली टूट जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 है ना, तो ये 100 टूट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये बेटा टूट जाएंगे ऐसे, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनना, मतलब कि अगर हम लोग बोले तो ये 5% ही टूटेगा, ये कितना टूटेगा, 5% ही टूटेगा। अब हमारे मन में एक चीज आता है कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। तो हम जानते हैं कि जैसे ही हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस देखते हैं, हम लोग इसका स्थिरांक निकालने का मन करता है। क्या निकालने का मन करता है बेटा, साम्य स्थिरांक, विलयन का साम्य स्थिरांक, मतलब के बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे ये भी होगा, फिर ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लिखोगे CH3COO माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा H प्लस, ये होता है ना, और अपॉन में क्या होता है यहाँ पे CH3COOH, इस प्रकार से होता है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। अगर मैं यहीं पे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर, तो ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलूं बेटा यहाँ पे कि जो बफर एसिडिक बफर होते हैं, जो आपके पास एसिडिक बफर है, जो आपके पास बेटा एसिडिक बफर है, उसमें कौन कौन है, उसमें वीक है ना, उसमें कौन कौन है बेटा, वीक एसिड है, आप जानते हो वीक एसिड है, एंड सॉल्ट है, एंड क्या है यहाँ पे, सॉल्ट है। तो आपको पता है, ध्यान से देखो यहाँ पे, आप जानते हो कि होता क्या है, इसका मतलब है कि वीक एसिड है और सॉल्ट है। तो वीक एसिड में कौन कौन है, यहाँ पे वीक एसिड में है बेटा आपके पास CH3COOH, और सॉल्ट में कौन है यहाँ पर CH3COONA, ये है। तो ये टूटा होगा ऐसा, CH3COO माइनस H प्लस में, ये भी टूटा होगा, तो ये टूटा होगा CH3O और माइनस और Na प्लस, इसमें से टूटा होगा। अगर मैं बोलूं आपसे, अगर मैं बोलूं यहाँ पे जो आया है, ये मतलब ये भी इसमें कॉमन है, ये भी इसमें कॉमन है, ठीक, कॉमन है। तो अब बताओ यहाँ पे जो आया होगा बेटा, यहाँ पे जो CH3CO माइनस जो टूटा हुआ आयन है, वो आया होगा, कहाँ से आया होगा, ये तो भाई टूटा ही नहीं होगा, 5%, इतने में से 5% टूटा होगा, मौका मिलते फिर से ये बन जा रहा होगा। तो ये आया होगा तुम्हारे सॉल्ट से ना बेटा, ये तुम्हारे सॉल्ट से आया होगा, क्योंकि ये एक बार टूट गया तो विलयन में यही रहेगा ना, ये तो वापस जाएगा नहीं, बनेगा नहीं। और ये क्या है, टूट रहा है बन रहा है, टूट रहा है बन रहा है। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, तुम इसी को ए के नाम से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि हमें ए के लिए एसिडिक के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे के हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे जो CH3O आया है, ये कहाँ से आया है, सॉल्ट से, इस वाले सॉल्ट से, ये हमारा सॉल्ट था ना, ये सॉल्ट से आया, तो यहाँ पे सॉल्ट आप लिख लेना, और यहाँ पे H प्लस, ठीक है, H प्लस आयन, और ये अपान में क्या होगा, एसिड का ही है, ठीक है, ये एसिड का, तो यहाँ पर ये एसिड है। अब जरा ध्यान से देखो, अब हमें निकालना क्या है, H प्लस, H प्लस अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, H प्लस अगर हमें निकालना है तो बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पर हम लोग बोलो अगर हमें H प्लस निकालना होगा, तो आप जानते हो H प्लस बराबर क्या हो जाएगा, H प्लस बराबर आप जानते हो, तो K कहाँ जाएगा, उस साइड चला जाएगा, K चला जाएगा, इधर ऐसे रिएक्शंस कर लो भाई, इसका इधर रिएक्शंस कर लो, इधर से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो K हो जाएगा, Ka हो जाएगा, गुणे एसिडिक
सॉरी एसिड हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाता है, साल्ट हो जाता है, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे, साल्ट हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, अब अगर बेटा मैं यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लूं, आप लिख सकते हो टेकिंग अ लॉग, है ना, टेकिंग इन लॉग, ठीक, या टेकिंग अ लॉग, अगर यहाँ पर ले सकते हैं लॉग, ठीक। अगर लॉग लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग एच प्लस होगा, लॉग एच प्लस होगा। फिर यहाँ पर जो गुणे में होता है हम लोग जानते हैं कि वो प्लस में हो जाता है, जैसे ही लॉग लेते हैं वो प्लस में हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉग के ओ हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग एसिड हो जाएगा कि नहीं, बोलो भाई, ये पूरा का पूरा है ना, ये तुम देखो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे लॉग एसिड हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या रहेगा, सॉल्ट रहेगा, इस प्रकार से नीचे तुम्हारा ये सॉल्ट रहेगा, इस प्रकार से। अब अगर मुझे मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे माइनस, पूरे में माइनस भी गुणा कर दो, ठीक है, सब में माइनस लगा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस लॉग एच प्लस माइनस लॉग के ए माइनस लॉग, यहाँ पर एसिड है तो एसिड हो जाएगा, नीचे सॉल्ट है तो सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना नोट करिए बेटा, फिर आगे चलते हैं हम लोग, नोट करिए इतना। चलिए आगे देखिएगा, आगे जो हमारा आ रहा था वो क्या आ रहा था, अब यहाँ पे सब पे लॉग ले रहे थे तो आ रहा था माइनस लॉग एच प्लस, ठीक, यहाँ पर आ रहा था माइनस लॉग के ए हो रहा था, माइनस लॉग यहाँ पे ऊपर में क्या रहा था, एसिड, और नीचे में क्या हो रहा था आपका, सॉल्ट, ठीक है, नीचे में क्या हो रहा था, यहाँ पे सॉल्ट हो जा रहा था। अब इसको हम लोग समझते हैं, अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग जानते हैं बेटा कि पी एच इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग एच होता है ना, क्या होता है यहाँ पे, माइनस लॉग एच प्लस होता है, ये होती है यहाँ पर, इस प्रकार से। अगर मैं यहीं पे बोलूं पी ओ एच बराबर, तो माइनस लॉग ओ एच होता है यहाँ पर, इस प्रकार से। अगर मान लीजिए यहाँ पे पी एक्स होता है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस लॉग एक्स, अगर मेरा मन कर रहा है पी एस हो जाए, कोई भी यहाँ पे रख लो, तो माइनस लॉग एस हो जाएगा, ये इस प्रकार से होगा कि नहीं होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख नहीं सकते हैं, चलो अब हम लोग इस फॉर्मूले को यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ से देखो पीएच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा इसके बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे पीएच हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर इसके बराबर क्या होगा, यहाँ पे तुम यहाँ पे जो लिखे हो ये इसके बराबर क्या हो सकता है, कि पी के हो सकता है, चाहे तुम ये वैल्यू लो चाहे ये लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी के ए हो जाएगा। अब यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, जो तुम्हारे पास यहाँ पर आया है तो तुम इसको क्या करोगे बेटा, ऊपर जब लेके जाओगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है सॉल्ट अपॉन में एसिड, ठीक है, अपॉन में एसिड, ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल कर आ जाता है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका क्या होता है बेटा, निकल कर यहाँ पर, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर आ जाता है, तो इसी को हम लोग कह सकते हो यहाँ पे पी एच पी के ए प्लस लवण होता है ऊपर, ठीक है, और बटे में क्या होता है, अम्ल होता है, अपान में अम्ल ये होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट में जरूर बताना। अब क्या तुम इसी तरह से बेसिक का नहीं निकाल सकते, बिल्कुल इसी तरह से बेस का आप खुद निकालिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं, थैंक यू।